एक पिता रात को बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका युवा बेटा जो कि कहीं नई नई जॉब पर लगा था, वो अपनी टेबल पर काम कर रहा था। अचानक छत में कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। पिता ने उससे कहा, बेटा छत में कुछ आवाज आ रही है, देखो कुछ गलत ना हो जाए। बेटे ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, अब बैठिए, ऐसी बिल्ली बिल्ली होगी। थोड़ी देर बाद फिर आवाज बढ़ी। पिता ने कहा, बेटा आवाज देखो बढ़ गई है, बेटा बहुत चोरियां हो रही है आसपास, थोड़ा सा देख लो। बेटा ने कहा, पिताजी कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा हो गया, हवा से कुछ सामान लुढ़क गया होगा, आप सो जाइए। 5 मिनट बाद फिर जोर की आवाज हुई। पिता उठ गए। पिता ने कहा, बेटा देख लेता तो अच्छा होता, कुछ हो ना जाए। और बच्चा जोर से भड़क के कहता है, आपको तो नींद आती नहीं है, आपको क्या है, दिन भर आप सोते रहते हो, आपको कोई काम है नहीं, मुझे तो काम करने दो। अरे जो होगा मैं देख लूंगा, आप चुपचाप सोने क्यों नहीं जाते, इतना परेशान क्यों कर रहे हो। पिता की आंखें गीली हो गई, नम हो गई आंखें। पिता चुप रहे और कुछ मिनट बाद वो कहते हैं बच्चे से, बेटा तूने बचपन में मुझसे 1000 प्रश्न किए, लाख प्रश्न किए। आसमान नीला क्यों होता है, बारिश कैसे होती है, सूरज कैसे उगता है, चंदा मामा में कौन रहता है, गाड़ी कैसे चलती है, पतंग कैसे उड़ती है। बेटा मैं तेरे हर प्रश्न का जवाब देता रहा। कभी नहीं जानता था तो झूठ मूठ का देता रहा, कभी कहीं से पूछ के देता रहा, कहीं से पता करके देता रहा। बेटा मैं तेरे पर कभी गुस्सा नहीं हुआ कि आसमान नीला क्यों होता है तो तेरे को क्या करना है उससे। बेटा मैंने कभी नहीं कहा, और आज तो मेरी छोटी सी बात से बुरा मान गया। यही तो सच्चाई है दुनिया की। एक संतान के लिए माता पिता अपना हर सुख दांव पे लगा देते हैं, वही संतान बाद में जेनरेशन गैप का नाम दे देती है। वही संतान बाद में कहती है हमारे विचार मेल नहीं खाते। विश्वासघात है ये, गलत है ये। जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना आपको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप श्रवण कुमार बन जाए और कांधे पर उठाकर लेके जाएं, लेकिन जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना आपका दायित्व बनता है। और आपके माता पिता मॉडर्न नहीं है तो संकोच मत करिए। वो मॉडर्न इसलिए नहीं है क्योंकि वो उतने समृद्ध नहीं थे, उनके पास वो लग्जरीज नहीं थी, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो शर्म मत करिए, क्योंकि उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, और थे भी तो उनकी क्षमता नहीं थी। क्षमता होती तो क्यों भला वो हल्के रहते। लेकिन आप ये तो सोचो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। उन्होंने ये तो किया कि आपको इतना सामर्थ्यवान बना दिया। अब आपका क्या दायित्व है, छोड़ के चले जाएं। अब आपका क्या दायित्व है बुढ़ापे में, जब उनको किसी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अरे किसी जॉब की वजह से, असाइनमेंट्स की वजह से पास ना रह पाए तो हर दिन एक फ़ोन तो कर सकते हैं, हर कुछ महीने में मिलने तो आ सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं तो जुटा के दे सकते हैं कि किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो जाए। बागबान पिक्चर आपने देखी होगी, मुझे उसमें आज भी अमिताभ बच्चन का एक सीन याद आता है, जब चश्मा बनाने के लिए उनका बेटा कहता है अभी पैसे नहीं है, काम चला लो, और छोटा सा बच्चा पैसे ला के देता है कि पापा पहले, दादाजी पहले चश्मे बनवा लो। आपके पास अपनी लग्जरी के लिए पैसा है, अपनी गाड़ी बदलने के लिए पैसा है, अपना बंगला बदलने के लिए पैसा है, नया इंटीरियर कराने के लिए पैसा है, मॉल जाने के लिए पैसा है, लेकिन माँ बाप की सेवा करने के लिए ना तो आपके पास पैसा है ना तो आपके पास वक्त है। सिर्फ एक प्रश्न है, यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे? यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे नहीं मेरी संतान तो कर ही नहीं सकती, लेकिन आपके माँ बाप ने भी तो ये नहीं सोचा था ना कि आप ऐसा करेंगे, नहीं तो आपको दूध क्यों पिलाते, आपको बड़ा क्यों करते जब एक दिन विश्वासघात लेना था। तो आज आप जो कर रहे हैं ना वो कल आपके साथ भी हो सकता है। सोचिए।